क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मांगलिक प्रवचन शांति पाठ के आधार से होगा। आदरणीय दादाश्री। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सारे देश में भगवान की पूजन होती है और उसके अंत में शांति पाठ पढ़ा जाता है। आप सब लोग जब यहाँ शास्त्री में उपाध्याय में पढ़ने के लिए आ गए हैं तो सब 10वीं क्लास पास तो हैं ही, और अपने गांव में अपनी पूजन वगैरह भी देखी सुनी होगी, और उसमें शांति पाठ आपने पढ़ा होगा। उस शांति पाठ में शांतिनाथ भगवान की चर्चा की गई है। मैंने बहुत विचार किया कि शांतिनाथ भगवान से क्या लेना देना है। हम 24 तीर्थंकर की पूजन करते हैं ना, देव साधु गुरु की पूजन करते हैं, अकीर्तन चैत्यालयों की पूजन करते हैं, तो फिर अकेले शांति पाठ में अकेले शांतिनाथ ही क्या करें? शांतिनाथ शांति करते हैं, ऐसा कुछ है? तो क्यों ये शांति पाठ क्यों रखा गया है? और शांतिनाथ पाठ ठीक हम शांति करना चाहते हैं तो रखा है, तो शांतिनाथ भगवान से उसका क्या संबंध है? नहीं साहब, वो चक्रवर्ती भी हैं और कामदेव भी हैं, तो इस वजह से रखे हैं। तो चक्रवर्ती और कामदेव तो कुंथुनाथ और अरनाथ भी हैं, तो उनका रखना था। बस इसमें हम शांति चाहते हैं और उनके नाम के साथ शांति जुड़ा है, बस इतना ही है, और तो कुछ अंतर है नहीं 24 तीर्थंकरों में। और अंतर तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें उसे बहुत अच्छी तरह से लोकेट किया है। पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुख। और हम ये नहीं कह सकते शांतिनाथ भगवान की बात नहीं है, हैं? शांतिनाथ तो 24 तीर्थंकर हैं। शास्त्री में जो मंगलाचरण किया है तो उसमें ऐसा श्री वर्धमान अभिबंध ऐसा है ना, तो उसमें श्री वर्धमान इसके कई अर्थ किए हैं। एक अर्थ ये भी किया है कि श्री माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से, वर्धमान माने बढ़ते हुए 24 तीर्थंकर, ऐसा किया ना। फिर समंत भद्र है कि चारों तरफ से भद्र हैं, ऐसे ही 24 तीर्थंकर। तो वो अर्थ भी हम नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत एड्रेस बहुत अच्छी तरह से लिखा है, गलत जगह पे डाक नहीं पहुंच सकती है, हैं? पंचम चक्रवर्ती 16वें तीर्थंकर, और भी हम पूरा पढ़ते हैं तो पूरे शांतिनाथ भगवान के लक्ष्य से बात की है, जबकि उसमें शांतिनाथ का कोई ज़्यादा प्रसंग नहीं है। अब मुझे शांति पाठ लिखने का भाव आया उन्हीं सब बातों को से कोई प्रस्तुत करने के लिए। तो मैंने कहा शांति पाठ यदि उसका नाम है और दूसरा पाठ नाम रख देंगे तो कोई नहीं करेगा, कोई चलेगा नहीं। मुझे तो शांति पाठ ही चाहिए। शांति विधान नाम से विधान चलता था, फिर और जब गया हमें शांति विधान कराना है तो हम कहे पंच परमेश्वरी विधान करा लो, कि नहीं पंच परमेश्वरी नहीं कर, शांति विधान कराना। तुमने शांति विधान कभी कराया है? कि हाँ कराया है।
तो उसमें तो पंच परमेष्ठी की ही पूजन है, वो तो पंच परमेष्ठी विधा नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। उस ऊपर शांति विधान नाम लिखना चाहिए तो वो शांति विधान हो गया। तो वो शांति पाठ नहीं रखेंगे तो वो शांति आएगी, और पाठ नाम रखने से भी काम नहीं चलेगा। वो शांति पाठ ये है, उसे ऐसा लगना चाहिए। 2-4 दफ़े शांति ना शांति के अनाथ की बात आना चाहिए क्या, तब तुम उसे शांति पाठ मानोगे। और अपने यहाँ 2 नए हैं, एक निश्चय नय और व्यवहार नय। तो शांति पाठ शांति की बात हमें निश्चय और व्यवहार दोनों से समझाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसमें जो बात है तो हो वे प्रजा को सुख, बलवान राजा हो, जे हो, इन सब को ही शांति बताया गया है। और ऐसी शांति सारी दुनिया में हो, ये उन भगवान से प्रार्थना की गई है। और ऐसा भी समझाया जाता है कि हो जाती है शांति इससे। और वो पानी जल होता है ना, तो हो गए वर्षा समय पे तो सब वर्षा कर देते हैं थोड़ा कि तेरा पानी बरसाने से जैसे वर्षा का कोई संबंध हो, जबकि उसका कुछ संबंध नहीं है। तो मैंने ये शांति पाठ भी आपको लगा, और इसमें जैन दर्शन की असली मर्म की बात भी आए, ये सब इसमें डाला है। आज आपको इसका अर्थ बताने का भाव इसलिए आया है कि आप जब इसे पढ़ें तो उसका भाव आपके ख्याल में आए, तो आपका मन भी अच्छी तरह से लगे। और अब आप विद्वान बनने वाले हैं तो आपको समाज ये भी अपेक्षा करती है कि आप उसे समझाएं। सारे देश में आप जाएंगे और जो मैं आपको समझा रहा हूँ शांति पाठ का वो अर्थ समझाएंगे तो आपको समाज पहले ही दिन से पंडित मान लेगी। पंडित तो आप 5 साल में बनेंगे, धीरे धीरे विद्वान बनेंगे गहराई से। लेकिन क्या है वो रूप, वो बात इसमें मैं बताना चाहता हूँ। धीरे धीरे जब भी मेरे स्वास्थ्य अनुकूल होगा और मेरे को विकल्प आएगा, मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। ये प्रक्षाल पाठ भी है, फिर विनय पाठ भी है, उसके बाद शुरू की जो क्या है पूजन पीठ का वाली बातें हैं, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पूजन की पंक्तियों को भी आपका ध्यान आकर दिलाऊंगा। और आपका कार्यक्रम तो बना हुआ है, इसलिए मैंने ये आज रखा, क्योंकि कल से तो आपके कार्यक्रम में बाधा खड़ी हो जाएगी। मुझे आप बता देना, इससे अलावा कोई ऐसा कार्य समय तो मेरी इच्छा होगी तो मैं उस दिन बता दूंगा कि इस दिन मैं ये बताऊंगा, तो आप लोगों को वो सब चीज़ सुनने को मिल जाएगी। और इसका कैसे मैसेज बन जाता है तो आपको रिपीट भी कर सकते हैं, सारे देश में भी भेज सकते हैं, वो सब बात इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, पढ़ो वही पहला छंद पढ़ो। हे शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप हो, नासाग दृष्टि शांत मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हो। सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता, किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता। इसमें इतनी दफे शांति ने आ गया है कि आपको पक्का भरोसा होगा कि शांति पाठ है। लेकिन शांतिनाथ भगवान के अर्थ में नहीं है। शांति शांति आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ शांतिनाथ भगवान नहीं है। नहीं, हमने तो यही लगा पहले शांति आया, शांति से ही शुरू हुआ तो शांति पाठ शांति से शुरू होना चाहिए। क्या लिखा है उसमें? शांति के सागर जनेश्वर। शांति सागर नाम के तो अपने एक मुनिराज हैं, और यहाँ शांति सागर लिखा है कि नहीं? शांति सागर कहाँ लिखा?
शांति के सागर लिखा है। ये तो विशेषण है किसका? जिनेश्वर का। ये जिनेश्वर की स्तुति का पाठ है। और जिनेश्वर माने 24वां तीर्थंकर। जिनेश्वर माने सब सर्वज्ञ वितरागी। जिनेश्वर माने सब अरहंत परमेष्टि व सिद्ध परमेष्टि। अब ध्यान देना, समझना। हे शांति के सागर जिनेश्वर। अब शांति शांति दिखता है इसमें। ये तो विशेषण है, जिनेश्वर का विशेषण है परमात्मा में। और क्या वे शांति के सागर हैं, शांति के समुद्र हैं। तो हमारे 24 तीर्थंकर शांति के सागर है ना। है? शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप। आप शांति के ही रूप हो, शांति के रूप में ही हो सारे जिनेश्वर। सबकी नासाग्र दृष्टि है, शांत मुद्रा है और सभी शांति स्वरूप हैं। तो शांति शांति बाद में आई ना, पक्का शांति नाश हो गया, शांति नहीं हो गया। देखो क्या नासाग्र दृष्टि, अपन जानते हैं ना, बोलते भगवान की हमारी दृष्टि कैसी है, तो बहुत से लोग के सामने देखते हैं। देखो भगवान की आँख ना खुली है ना बंद है। जैनियों की, दिगंबरों की जो मूर्तियाँ हैं उसकी आँख कैसी होती है? कल तुम प्रतिष्ठाचारी बनोगे, मूर्ति पास करने जाओगे, हैं? तो कैसी आँख चाहिए? खुली आँख दूसरों को देखने का प्रतीक है। काय को खोलें? अपने को देखने के लिए तो आँख खोलना नहीं पड़ती है। जब दूसरे को देखना पड़ता है तो आँख खोलनी पड़ती है। और बंद आँख सो जाने का प्रतीक है, आराम से सो जाओ। इसलिए अपना भगवान की आँख ना बंद है ना खुली है। तो फिर कैसी है? कि हम आँख का कुछ नहीं करें और उसे वैसी ही छोड़ दें, तो वो जैसी रह जाए वैसी होनी चाहिए। तो किसी रूप में तो रहेगा कि हम हाथों को ऐसा उठाएं, ऊपर ऐसा करें जो ऐसा हो, लेकिन हम ऐसे ही छोड़ दें तो ऐसे ही हो जाएंगे ना, नीचे ही रहेंगे ना। फिर नेचुरल कैसे रहेंगे? ऐसे हम आँखों का कुछ नहीं करें, बिल्कुल छोड़ दें, तो आँख जैसी रहेगी उसका नाम है नासाग्र दृष्टि। क्योंकि उसके नाक की नोक दिखाई देगी। दोनों आँख का नाक की नोक दिखाई दे, ऐसी दृष्टि होना चाहिए भगवान की, है ना। आप अभी कब तक जिंदा रहेंगे? तो जब तक आपको आपकी नाक की नोक दिखाई देती रहेगी, अब तक आप जिंदा रहेंगे। 6 महीना पहले से नाक की नोक दिखाई देना बंद हो जाएगी, जानते हैं आप। रोजाना देखने की कोशिश मत करना, अभी भी मत देखना, अभी तो तुम्हारी क्या उम्र है। उसका ये अर्थ है कि जब आदमी की 6 महीना आयु रह जाती है तो उसकी दृष्टि में, आँख में मुड़ने की ताकत कम हो जाती है, तो मुड़ नहीं सकती, इसलिए नाक की नोक नहीं दिखती है। जो होता है ना देवों का, 6 महीना पहले माला मुरझा जाती है। कोई माला नहीं पहनते हुए, पहनते हैं तो मणियों की होती है, फूलों की नहीं होती जो मुरझा जाए। माला में कुछ नहीं होता है। उनकी दृष्टि 6 महीना पहले से मुड़ना कम हो जाती है, मुड़ती नहीं है। तो इसलिए उनकी जो माला यहाँ पहने हैं ना, तो वो कम दिखती है, मैली मैली दिखती है, तो उसको वो मुरझाना बोलते हैं। कोई माला फाला नहीं मुरझाती, आपकी भी होती है, चिंता मत करना। फिर कोई अंधा कह दो उसकी तो आँखें ही नहीं है, वो क्या करेगा? खैर ये कोई खास बात नहीं है। तो कहते हैं नासाग्र दृष्टि, इसका मतलब ये है कि आँख का आप कुछ नहीं करें। आँख की बात क्यों है कि कान का क्या करें? यदि हमें सामायिक करना है, ध्यान करना है आत्मा का, तो कान के लिए बंद करने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। स्पर्शन इंद्रिय के बंद करने का कोई उपाय नहीं है।
नाक का बंद करने का कोई उपाय नहीं है। इन इंद्रियों को हम कैसे बंद करें? इन्हीं पर कोई किवाड़ नहीं लगे हैं, लेकिन आंख पे किवाड़ लगे, तो हम उन्हें बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। तो उसका समस्या होती है कि आंख की हम कैसी रखें, कान कैसे रखें ये कोई नहीं कहता है, नाक कैसी रखें ये कोई नहीं कहता है, स्पर्शन इंद्री कैसी रखें ये कोई नहीं कहता है, मतलब रसना इंद्री कैसी रखें ये कोई नहीं कहता है। तो इसलिए कह रहे हैं नासाग के नाक दृष्टि कैसी रहे, तो कहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं कुछ करें, बिल्कुल सहज छोड़ दें। आपका सहज का पाठ शुरू हो गया। कुछ नहीं करें, उसका नाम सहज छोड़ना। तो आँख जैसी रह जाएगी उसका नाम है नासाग्र दृष्टि। तो आपको नाक की नोक दिखेगी। मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्तिकारों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि उनकी दृष्टि नासाग्र होनी चाहिए, हैं। और अपन कहते कैसी मुद्रा है, शांत मुद्रा बोलते ना। तो अपने भगवान की नासाग्र दृष्टि और बीतरागी मुद्रा, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि हास्य मुद्रा बहुत अच्छी होती है। ये हर फोटोग्राफर है ना, हर फोटोग्राफर क्या कहता है, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। उसे आपकी मुस्कुराती होती फूटी खींचना है। वो मुझे नहीं है वो पसंद। क्यों? ये मूर्ति ये लगी ना, ये मुस्कुराती हुई नहीं है। वो फोटोग्राफर ने बहुत कहा मुझे नहीं चाहिए, मुस्कुराती नहीं चाहिए। एक विद्वान की गंभीर होना चाहिए, एक अरहंत भगवान की कैसी होनी चाहिए, एक मुनिराज की कैसी खिलखिलाती होना चाहिए। गुरुदेव का कौन सा फोटो अच्छा है? जो अत्यंत ऐसा वो शांत है वो अच्छा है, या एकदम खिलखिलाता हुआ अच्छा है? आप समझे कौन सा फोटो अच्छा होता है? गंभीर होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि छवि तो बीतरागी, उसमें बीतरागता टपके, उससे हंसना टपके तो हास्य तो कसाय है। और अपन ने लिखी ना भगवान पद में प्रभु की स्तुति पढ़ो, समझ गए? कहाँ से पढ़ोगे? मानता आनंद सब जग हासों में परिहासों में, पर आपने निरमद किया परिहास को परिहासों में। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने, हे पद्म प्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने। हास तो एक कसाय है ना, हास तो 24 परिग्रहों में एक परिग्रह है ना। तो हम भगवान को परिग्रह ही बताना चाहते हैं। जितने लोग यहाँ आते हैं जयपुर में मूर्तियाँ खरीदने, बहुत आते हैं, तो अपने मुमुक्षु आए तो स्मारक में ही ठहरते, और फिर कहते हैं भाई कोई पंडित को दिखाना चाहिए, तो मेरे पास आते हैं और हमको कहते हैं एक बहुत सुंदर हंसमुख मूर्ति दिला दो। खासकर गुजराती लोग, उन्हें हंसमुख मूर्ति बहुत चाहिए, क्योंकि वे हंसमुख बहुत, उनके 3 आदमियों में एक आदमी का नाम हंसमुख होगा। हमारे सोनगढ़ के अध्यक्ष भी हंसमुख हैं, समझे ना, हंसमुख। तो मैं कहता हूँ हास, अब मैंने जो वो लिखा ना अपना प्रक्षाल पाठ, जरा उसमें पढ़ो, ये हास की बात लिखी उसमें। पूरा तो जब मैं उसका हास बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी सुनो। छवि वीतरागी शांत मुद्रा कही है जिन देव की, जिन मूर्ति की भी शांत मुद्रा। वीतरागी छवि कही जिन मूर्तियाँ हो मुस्कुराती, कभी हो सकता नहीं
और हंसना वीतरागी भाव हो सकता नहीं। अब देखिए, जैसे ये चीज़ें आप पढ़ेंगे और रोज़ाना पढ़ी जाएंगी यदि, तो ये बात दिमाग में घुस जाएगी। नहीं तो हम कितना ही भाषण दें और किसी को याद नहीं रहती, वो ध्यान से सुनते ही नहीं है। पूजा पढ़ते वक्त तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार हेमरेज होगा ना, तो उसके दिमाग में हो जाएगी हास्य मुद्रा, जैनियों की शांत मुद्रा, वीतरागी छवि और शांत मुद्रा। शांत माने क्या होता है जानते हैं? चाहतों की निर्मल प्रजा को शांति कहते हैं। 25 कषायों के अभाव का नाम शांति है ना। तो क्या, ना साग्र दृष्टि, शांत मुद्रा, और हे भगवान आप मुझको शांति कहीं बाहर से नहीं आई है, आप स्वयं शांति स्वरूप हैं। कौन, किनसे कह रहे हैं? किनसे कह रहे हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बोलो। हैं? 24 जिनेश्वर। ये बात 24वें जिनेश्वर की चल रही है, कहा था ना, हे शांति के सागर जिनेश्वर। ये जिनेश्वर का पाठ है। अब इसका नाम हम जिनेश्वर पाठ रख दें, शांति पाठ नहीं रख के, तो कोई नहीं पढ़ेगा। क्या? ना सागर दृष्टि, शांत मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हो। अब शांति तो बहुत अच्छी है। सारा जगत के, सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता है। ये दोनों ही है। सारे जगत के लोग संपूर्ण दुनिया में शांति हो ये चाहते हैं। इस बात को हमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सारे जगत में शांति हो ये सारा जगत चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। शांति के लिए सब लोग कहते बहुत अच्छी बात है, अच्छी है, शांति की कामना की, लेकिन किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता है। अपना हो जाए, तो वो कहते वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा अपनी है, ऐसी भावना होनी चाहिए। उसको धर्म मत पढ़ाया जाएगा वो सरकारी स्कूलों में सब। अपने तो कहते हैं कि सारा जगत अपना है ही नहीं, लेकिन अपने धर्म में क्या कहा? किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता, यानी शांति चाहता है, उसके साथ में अपना भी बनाना चाहता है। मेरे कब्जे में रहे, शांति रहे और मेरे कब्जे में रहे। जबकि एक अणु मात्र भी है जगत में इसका नहीं। इसका माने हमारा तुम्हारा जो भी है, ये अणु मात्र भी इसका नहीं है। वो कहते सारी दुनिया हमारी वस्तु, और ये तो कहते रंच मात्र भी, एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, वो पर है। और पर के ग्रहण का नाम तो परिग्रह बोलते हैं। सारे जगत में शांति चाहता है, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है इसकी शांति से। जबकि एक अणु मात्र भी तो जगत में इसका नहीं, जगत में अपना नहीं, जगत में तेरा नहीं, जगत में मेरा नहीं, समझे, किसी का नहीं। जबकि अणु मात्र भी तो जगत में इसका नहीं, अधिक क्या अणु मात्र को अपना बना सकता नहीं। है तो नहीं, लेकिन बना तो सकते हैं ना हम, कि नहीं बना भी नहीं सकता। कोई किसी का होता ही नहीं, कोई किसी का बनता ही नहीं, ये असंभव बात है। ये इसकी जो मांग है वो बिल्कुल असंभव है। जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक सहपाठी था, उसका स्वर्गवास हो गया है, उसका नाम था बिरधी चंद शास्त्री। तो उसने एक कविता बनाई थी और वो लाया था, और वो थी भावना मेरी एक है सारा सुखी संसार हो। हाँ, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। तो उसने हमारे, हम प्रवचन होता था मंदिर में विद्यार्थियों का, तो उसमें वो सुनाई। वो भाग्य से मैंने किसी अखबार में पढ़ी थी वो, और हमारी क्लास में पढ़ता था, लगा कि तूने बनाई है या तो मैंने अखबार में पढ़ी है।
और मैं उसे देख के आया। नहीं खैर कोई बात नहीं है, तूने बनाई है तो तेरी भावना इसमें आई है तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। हमने तो ये पढ़ा है जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों तागें, काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो मन लागे। संसार में सुख है ही नहीं, अरे दुख का नाम संसार है। ऐसी भावना हमारे से हो जाएगा। उसको मैंने उस वक्त कहा था जब मैं पढ़ता था, तब पूज्य गुरुदेव श्री का भी सत्समागम नहीं हुआ था। तो अणुमात्र को अपना बना नहीं सकता, सारे जगत अपना हो जाता है। यह बात शाश्वत सत्य है, ये परम बिल्कुल पक्का परमानेंट सत्य है ये, कि ना है अपना और ना हम बना सकते। कोई किसी का रंच भी अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। किसी का अच्छा भी नहीं कर सकता, किसी का बुरा भी नहीं कर सकता, और कुछ कैसा अच्छा बुरा नहीं कर सकता, लेकिन सामान्य तो कर सकता है ना, कि कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखो, हम तो करने की बात करते, पूजा भगवान से सब जाने, सारे भगत एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ नहीं करे। ये परम सत्य है, ये असली तत्व है, ये असली जैन धर्म है। कौन सा? यह बात अणु भी अपना बना नहीं सकता, यह बात शाश्वत सत्य है। कल सत्य थी, आज सत्य है और कल सत्य रहेगी। और अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कुछ नहीं कर सकता, ना अच्छा कर सकता, ना बुरा कर सकता, ना अन्य कर सकता। तो ये भला करने की बात है, ये सब पूरी काल्पनिक है ना। अब ये भावना भारा देखो, मारना और बचाना और सुख दुख का दान भी, वो बंद अधिकार चल रहा है ना अभी, सुबह 9 बजे क्यों चल रहा है, कब चल रहा है? कोई मान आयु 6 से मरण हो, वो सब बातें। कोई किसी का ना करे आदान और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ये जैन धर्म की असली बात, असली जैन धर्म है। ये भाग्य की बात है कि तुमको पहले दिन ये सुनने को मिल गया। क्या देखो, अरे ये बात केवली ने कही, महावीर ने कही नहीं लिया। नहीं, महावीर ने कही तो क्या दिक्कत है, महावीर ने भी कही थी, तो फिर बात ये 2500 साल पुरानी होती, उसके पहले की नहीं होती ना। तो ये केवली भगवान ने कही, समझे ना, अनादि से केवली होते आए हैं, ये बहुत पुरानी बात है। ये बात केवली ने कही, और जिन शास्त्र में उल्लेख है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, समय सार पढ़ लो और भी शास्त्र पढ़ लो, सब पंडितों ने वही शास्त्र सब पढ़े हैं। जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख है। जैन शासन का ये छठी का लेख है। ये छठी का लेख क्या होता है? ये अपने हिंदी प्रांत में कम चलता है, गुजरात में बहुत चलता है। छठी का लेख क्या है कि ऐसा मानते हिंदू धर्म वाले कि जब कोई आदमी पैदा होता है तो 6वां दिन आता है ना, तो जन्म का, तो भगवान आता है, ब्रह्मा आता है और उसका भाग्य लिखता है। उसे छठी का लेख कहते हैं। छठी के दिन लिखा गया उसका भाग्य का लेख। और वो छठी का लेख इतना पक्का होता है कि उसे कोई बदल नहीं सकता। आपने सुना था क्रमबद्ध पर्याय में नक्की है, उसे कुछ बदल नहीं सकता। तो उनके यहाँ भी बात तो ये पक्की हो गई ना कि छठी के दिन लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता। तो ये जैन दर्शन में छठी का लेख कहने से मतलब इतनी पक्की बात कि जिसमें किसी कीमत पर नहीं बदली जा सके, है ना। तो यह बात केवली ने कही, गुरुदेव इसका अर्थ करते तो कैसे करते? जिनेन्द्र भगवान ने समूह शरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, 4 ज्ञान के धारी मुनिराजों की उपस्थिति में ये बात कही थी।
यह बात केवली ने कही, और शास्त्र में उल्लेख है, तो देव शास्त्र गुरु हो गए 3। और ये जैन दर्शन की जो बात है, ये समझ लो छठी के लेख जैसी पक्की है, इसमें किसी कीमत पर कोई बात बदला नहीं सकती। देखो बहुत खतरनाक बात है, लेकिन मैं पहले ही दिन तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो उपदेश दिया जाता है परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, क्या सुधार है? जैसा हमें होना है वो तो नक्की है, और उसके होने के लिए जैसे कर्म का उदय चाहिए तो वो भी नक्की होगा, और उस कर्म के उदय के लिए उस कर्म का बंधना चाहिए तो वो भी नक्की होगा, और वो कर्म जिन भावों से बनता है वे भी नक्की होंगे, और जब वे बंधे तब अभी उदय में आएंगे वो भी नक्की होगा। ये सब नक्की है, इसमें कोई फेरफार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या बताएं, होगा जब होने जो जो होगा तो होगा। अभी तो स्वतंत्र वो हो गया, एकदम स्वतंत्रता की स्वच्छंदता हो गई, तो कुछ नहीं करो, भाव अब भाव भी नहीं सुधारे हम अपने। अरे अनंत आज़ादी की बात है, जो माथे का कितना बोझा है कि मेरे भाव कोशिश करने पर भी बिगड़ जा रहा है, मैंने बहुत कोशिश की फिर नहीं सुधरते हैं, कितना माथे पर बोझा है। वो बोझा 1 सेकंड में उतर गया, और वो बोझा उतर जाना सबसे ज़्यादा परिणाम सुधरना है। शांति जी समझ में आए ना? इससे बड़ा मिथ्यात्व का नाश हो गया उसका अर्थ। सच्ची बात तुम्हारी समझ में आ गई, ये छोटी बात है ना? देखो पढ़ो ये 2 पंक्तियां, फिर कौन तीसरा छंद पढ़ो पूरा। मारनार बचानाया दुख सुख का दान भी कोई किसी का ना करे, आदान और प्रदान भी यह बात केवल ने कही, जिन शास्त्र में उल्लेख है, जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख है। हम नीति शास्त्र पढ़ते थे 10-11 वर्ष की उम्र में, तो उसमें आता था यद धात्रा लिखितम ललाट पट्टे तन्मार्जतम का क्षमा। छंद था एक बहुत बढ़िया, कि जो ब्रह्मा ने हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कौन धो सकता है? क्या? यद धात्रा लिखितम ललाट पट्टे तन्मार्जतम कहा क्षमा, कौन व्यर्थ? हमें बहुत अच्छा लगता था, अब वो हमें नहीं समझ में आया कि ये ब्रह्मा की बात अच्छी क्यों लगती थी। वो बात जो नक्की है उसे कोई बदल नहीं सकता, ये हमारे संस्कार में था ना, तो इसकी पोषक थी इसलिए अच्छी लगती थी। क्या पीयूष समझ में आई ना? वो जैन धर्म की बात नहीं है, क्लियर लिखा था, धात्रा ने लिखा है। अब धात्रा ने लिखा कि अनादि से नक्की है, जो होगा सो होगा, लेकिन वो बदला नहीं जा सकता। जो हमारे माथे पे बदलने का बोझा है, हमारा बोझा वो उतरता दिखता था, इसलिए अच्छा लगता। यद धात्रा लिखितम ललाट पट्टे तन्मार्जितम कह क्षमा, अपने प्रवचन में हम बहुत बोला करते थे। अब देखो ये कहते कि ये ठीक है क्या? हम बदल नहीं सकते, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, ये तो अच्छा नहीं है, हमारे हाथ में कुछ आज़ादी नहीं रही। तो पढ़ो अगली पंक्ति पढ़ो। शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव है, कोई किसी के क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव है। ये तो आज़ादी है, हमारे भाव करने की आज़ादी तो हमारे को होना चाहिए, कोई क्यों करे? पहले तो कोई को हटाओ, फिर हम करें कि नहीं करें उसकी बात बाद में करेंगे, सेकंड फेज में। कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करना, ये तो आज़ादी है ना। और फिर ये कहते हैं कि नहीं हमारा भी नक्की है, हम अपने भी नहीं बदल सकते हैं, तो इसमें तो हमें पराधीनता लगती है। कहते क्या है कि पराधीनता लगती है? ये नक्की है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप बैंक में
6% पे पैसा क्यों जमा कराते हो? आपका सगा बेटा बाजार से 24% में पैसा लाता है। 24% समझते हो? 2 रुपये सैकड़ा महीना का। और हमें बाजार में जाएं दादाजी 6% पे जमा कराते हैं। ऐसा घर घर में जाके देख लेना। मेरे भी 6% में पड़े होंगे और मेरे बच्चे कितने में लाते हैं कि नहीं लाते हैं मुझे पता नहीं, मैं पूछता नहीं कभी किसी से। लेकिन बाजार में उन्हें 6% पे तो नहीं मिलेंगे, बैंक में भी नहीं मिलेंगे। 12%, 15% जो भी देते होंगे। फिर क्यों बैंक में क्यों? और सगे बेटे को क्यों? कि जब बैंक में ज़रूरत पड़ेगी तब ले आएंगे हम, इतना भरोसा है। लाते नहीं जिंदगी भर। हमें क्या करना, लाके क्या करेंगे उसका? खाने पीने लायक तो हमें हर महीने ही मिल जाता है, व्यवस्था है, आ जाती है। बाकी का हम क्या करें? बिल्कुल मरने तक पड़े ही रहने वाले हैं, समझे ना? उसे हम टच नहीं करने वाले हैं। तो फिर इन बच्चों को ही दे देना, बाद में भी इनको ही मिलेंगी। तो इनका इतना ब्याज तो नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जब हम कहेंगे तब मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सारे देश की स्थिति है। तुम लोग हो ना, अपने अपने घर में जाके तलाशना कि तुम्हारी जो नई उम्र के ऐसे मेरे जैसे बुढ़े होंगे, उन्होंने बाजार में क्या भाव जमा करा रखे हैं बैंक में, और तुम्हारे पापा क्या भाव लाते हैं बाजार से ब्याज में, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ये सब काय का अंतर है? एक विश्वास का ही तो अंतर है कि वो छठी का लेख जैसा लगता है। बैंक में है बस, वो हमारा सुरक्षित लगता है हमको, बस उसका ही आनंद है और कुछ नहीं है। क्या पर कोई किसी का क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव हैं। इसलिए अच्छी बात है कि हमारे भावों में भी किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ये आज़ादी दिखना चाहिए ना इसमें हमें, कि ये स्वयं मिथ्या मान्यता को बुद्धिपूर्वक छोड़ दे। अब ये जो तेरी मान्यता है कि एक देव दूसरे देव का कर देगा, इस मान्यता को तुम बुद्धिपूर्वक छोड़ दो, समझ के छोड़ दो, समझे ना? एवं स्वयं ही स्वयं में निज आत्मा को जोड़ दो और अपने आत्मा को अपने में लगा दो। ये तो उपदेश की भाषा है, इसमें भी हमें लगाना मगाना नहीं है, वो अपने आप लगेगा। इतनी भी पराधीनता नहीं है क्या? जो तुम्हें इस तत्व का निर्णय हो जाएगा तो तुम्हारा भविष्य जैसा है उसके अनुसार जैसा कर्म चाहिए उसके अनुसार भाव अपने आप हो जाएंगे, जो है ना। शांति होती प्राप्त केवल आत्मा के ज्ञान से। ओके, तो क्या चाहिए? रुपया, पैसा, मकान, धन, जायदाद, क्या चाहिए तुझे? बोलो। तो शांति चाहिए। अब कहाँ कहा था शांति चाहिए? सारा जगत है चाहता, सारे जगत में शांति हो। तीसरी पंक्ति है, सारे जगतों में शांति हो, सारा जगत यह चाहता। ये बात पक्की है ना? तो सारे जगत में तुम भी हो ना, तो तुम भी शांति चाहते हो। तो शांति चाहते हो तो हमसे पूछो ना कैसे मिलेगी? शांति होती प्राप्त केवल आत्मा के ज्ञान से। आत्मज्ञान से शांति प्राप्त होती है और कोई उपाय इस दुनिया में शांति प्राप्ति करने का नहीं है। आत्मा के ज्ञान से और आत्मा के ध्यान से। तो ज्ञान से क्या ध्यान से क्या फर्क है? जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। तो ज्ञान ही से तो हुई ना, 2 दफे आ गया ज्ञान से, है? आत्मा के ज्ञान से और आत्मा के ध्यान से। यह ही परम सत्यार्थ है, ये एकदम परम सच्ची बात है। यह ही परम भूतार्थ है। समय सारे भूतार्थ का, सत्यार्थ भूपार्थ का लगभग एक सा अर्थ है ना? और सब व्यवहार का
यही परम सत्यार्थ है, यही परम भूतार्थ है और सब व्यवहार है। बस एक यह परमार्थ है। परमार्थ जानते हो? परम अर्थ, परम माने उत्कृष्ट, अर्थ माने पदार्थ, परम माने परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम माने परम भाव ग्राही पारना में गुणय का विषय। ये अपना भगवान आत्मा है ना, त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है, उसे परमार्थ बोलते हैं। एक यह परमार्थ है और बाकी जो कुछ भी लिखा हो एक अपने पास व्यवहार का खाता है। हमने तो लिखा है, देखा कि उसमें ए हो जाएगा, बे हो जाएगा, बे हो जाएगा। अपने पास एक खाता है ना, बट्टा खाता जानते हो? अपने घर में लेन देन लिखते रहते हैं ना दिन में, और शाम को मिला करके फिर जाते हैं। तो यदि 10 रुपये ज़्यादा आ गए तो क्या करें, 10 रुपये कम पड़ गए, अब याद नहीं है, किसी ने दिए तो थे लेकिन याद नहीं आ रहे, उसके नाम जमा नहीं हो पाए, इसलिए 10 बढ़ रहे हैं। कि आकाश से तो टपके नहीं है, आए तो किसी के यहाँ से ही है ना, अथवा किसी को दे दिए और लिख नहीं पाए। तो एक बट्टा खाता होता है, उसमें डाल देते हैं। बट्टे खाते जमा और बट्टे खाते नामे। जब याद आता है बाद में तो जो बट्टे खाते नामे लिखे थे बट्टे खाते जमा कर देते। जैन दर्शन में एक व्यवहार नए नाम का बट्टा खाता है, समझे ना, कि जो बात पूरी तरह से कसौटी पे सही नहीं बैठे है उसे व्यवहार से कहा। अब कितना ही लाए वो कि शास्त्र में लगी फलानी जगह लिखी, फलानी जगह लिखी, चाहे एक जगह लाए चाहे 100 दफे लाए, तो पता चलेगा हमारे यहाँ व्यवहार नए से कही होगी, बस खत्म। अब व्यवहार नए चक्र पढ़ोगे तो सब व्यवहार अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाएगा, है ना। व्यवहार अब देखो, ये सब बात कही थी ना, लेकिन वो सब भावना है ना, सारे संसार सुखी हो जाए, ये तेरा बच्चा सुखी हो जाए, तेरे बच्चे की शादी हो जाए, ये सब कहते हैं सब पंडित। और ये दुनिया को ये सब चाहिए। यदि अपन नहीं कहेंगे तो फिर वो वहीं जाएगा गणेश जी के मंदिर, क्योंकि वे देते हैं और तुम्हारे भगवान देते नहीं। समझ गए ना आप? तो कहा कि चलो व्यवहार से तो कहा है ना, तो अंत में व्यवहार बता दो। वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़ो, व्यवहार से, व्यवहार से हम भावना भाते सुखी संसार हो, सुख शांति चारों ओर हो, ना समृद्धि का पार हो। अनुकूलता हो सब तरफ, ना आर हो ना पार हो। अधिक क्या अब हम कहें, बस सब सुखी संसार हो। अंत में कह दिया क्या व्यवहार में, ऐसे हम भी कहते हैं भैया, है ना। वो कहते हैं जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। कभी होंगे? 365 से कभी 66 नहीं होने वाले हैं। तो जब वो कहते हैं ना कि रूखी खा, यानी कल्पना की ही खानी है रोटी, तो रूखी क्यों खाएं? घी चपड़ के खाएं ना। और रूखी भी खाने पड़े तो थोड़ी क्यों खाएं, जम के खाएं ना। कल्पना की ही खाना है ना, तो उसमें काहे की कंजूसी। तो फिर तो आशीर्वाद देना है तो सो क्या क्या करो, व्यवहार से भावना पढ़ो, पढ़ो द्वारा। व्यवहार से हम भावना भाते सुखी संसार हो, सुख शांति चारों ओर हो, ना समृद्धि का पार हो। अनुकूलता हो सब तरफ, ना आर हो ना पार हो। इस पार के हो के उस पार हो, इसका कोई झगड़ा नहीं है। गंगा नदी के उस पार भी हो, इस पार, सारे जगत में खुश शांति। जब मुफ्त की भगवान भाना है
होना तो जाना तो कुछ नहीं है। हम तो पक्की बात जानते हैं, ऊपर बताया है कि छठी का लेख वो है, उस बात को याद रख कर और फिर हम ये करें उदारता से, फिर काय को हम कंजूसी करें। है? क्या ना आर हो ना अनुकूलता हो सब तरफ, ना आर हो ना पार हो, अधिक क्या अब हम कहें, बस सब सुखी संसार हो। ये व्यवहार का एक छंद में, ये अपने 6 छंद हैं, 5 छंदों में निश्चय की परम बात बताई और एक छंद में जो दुनिया में व्यवहार चलता है उसकी भी बात कह दी, क्योंकि जिनवाणी में है। जिनवाणी में सुख के शौक से धन संपत्ति बाढ़ है, उसमें लिखा है, अब क्या करें। और वही किताब सब जिनवाणी में छप गई है, हैं? सब बड़ा है। रवि क्या पारसनाथ दिनेश्वर पूजूं, रविव्रत के बेर माही, और सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही, हैं? आनंद मंगल गाही। अभी सब पूजते हैं खूब, मैंने देखा है हजारों को पारसनाथ की पूजा करते करते हैं, और आपकी ऐसी किसी को हुई देखी नहीं आज तक। सब रोते ही रहते हैं, तो क्यों? ऐसे चलता है, सब व्यवहार ने सिखाया है, बस बोलो बस ठीक है। तुम ज़्यादा गड़बड़ कहोगे तो क्या तुम्हारे भाव ठीक नहीं होंगे, तुम्हारे भाव गड़बड़ होंगे, तुम भाव सुधारो। भाव सुधार नहीं सकते, कुछ नहीं है। आप समझ गए ना? तुम वस्तु का स्वरूप समझो। हाँ, सभी बोलो। सभी जीव इस लोक के सुखी रहे सर्वत्र, मौसम की अनुकूलता बनी रहे सर्वत्र। ऐसी बात है, मौसम ठीक बना है, अब सब जगह तो बिगड़ेगा ही, बनेगा ही, यहाँ पर वहाँ, यही तकलीफें हैं। पढ़ो विसर्जन पाठ, जो कुछ जैसी बन पड़ी। इसमें एक दोहा और है। प्राप्त करे सब जगत में निज आनंद अपार, निज आत्म का ध्यान धर, आत्म शांति अपार। काय में है ये? शांति पाठ में ही है, वो इस किताब में छप नहीं पाया था, फिर बाद में लिखा था, जिनेंद्र रचना में लिखा है। उसमें है? हाँ, वो भी यही है। हाँ हाँ, देखो, हाँ अब ये पढ़ो, फिर पढ़ लो एक दफा। जो कुछ जैसी बन पड़ी अपनी शक्ति प्रमाण, हमने पूजन की प्रभु अपनी भक्ति प्रमाण। हमने जाना जो प्रभु जिन वाणी का मर्म, उसके ही अनुसार सब यह व्यवहारिक धर्म। तुम कहते तो हो कि हम दीपक चढ़ाएं और रंगी चटक चढ़ा देते हो। तुम कहते तो हो कि हम फूल चढ़ाएं और रंगे चावल चढ़ा देते हो। क्यों? तो कहते हमने जैन धर्म का जो मर्म समझा है, सारी जिंदगी पढ़ा है, बहुत गहराई से पढ़ा है, वो अहिंसक धर्म पढ़ा है। हिंसा नहीं होना चाहिए। वो दीपक तो एक जीव है ना, तो जीव भगवान को चढ़ा है तो बलि नहीं हो गई, समझ गए ना? तो अहिंसक वृत्ति हमारी होना चाहिए। फूल चढ़ाया तो वो भी तो तोड़ के लाए, तत्काल का जीव ही होता है ना, जीव को तकलीफ हुई। तो हमने जो ये संशोधन है किया है पूजन में, वो हमने जाना है प्रभु, जनवाणी का जो मर्म जाना है, उसके अनुसार हमने ये सब किया है। हाँ, अंतिम पढ़ो। इसमें जो कुछ रही हो कमियां विविध प्रकार, विधि के जानन हार जन इसमें करे सुधार। जो विधि के विशेषज्ञ हों उन्हें हम अधिकार देते हैं कि वे सुधार कर लेंगे। विधि के जानने वाले सुधार करें, हर एक को अपनी टांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तरफ से कोई कुछ भी जोड़ दे, हम जिस विधि को नहीं जानते हों, हमारे ख्याल में नहीं आनी हो, माने वो उसमें सुधार करने के लिए सुधार करें, माने हमारी पूजा में सुधार नहीं कर दे। तुम्हें अधिकार नहीं दिया है, तुम एक अच्छी पूजा खुद बनाओ और जो तुम चाहते हो उसमें लिख दो। तुम्हें कब रोक रहे हम बना? हम तो सबसे कहते तुम बनाओ, क्या करें, चलती तो तुम्हारी है, हमारी कोई चल कौन पड़ेगा?
बढ़िया बढ़िया बनाओ, हैं, पढ़ेंगे। अब वो तो मार्केट की चीज़ तो मार्केट के हिसाब से रहेगी, हम क्या करें, हैं? ये सारे विद्यार्थी हैं, और आप लोगों से कभी हमने ये कहा कि नहीं जो हमारी लिखी पूजन किया करे, दूसरे की नहीं किया करे। आप जिसकी चाहते हो करते हैं, रोजीना करते हैं या नहीं, और हमारे यहाँ करते हैं। यहाँ तो हमारी सब आज्ञा चलती है, हम चाहें तो कह सकते हैं कि नहीं यही करो, हम तो सबको छूट दे रखी है। लेकिन उसका अर्थ समझो, मर्म समझो, और फिर हम लिखा ना, हम जो जो हमने जाना है जो प्रभु हे जिनवाणी का मन, तो हमने वो जिनवाणी का मर्म आपको बताया है, और उसके अनुसार हमने ये शांति पाठ सेट किया है, उसी के अनुसार हमने वो किया। जैसे कि मंत्रों में बताएं हम आपको कि अपना महार्घ है, तो महार्घ तो एक ही है ना, फर्क है। हमारे में देखना 16 कांड को अर्घ नहीं दिया होगा। 16 कांड तो भावना है, और बंध का कारण है, बंध के कारण की पूजा होती है, होती तो चली आई। और क्या, रत्नत्रय के 3 पूजा 3 दिन, 10 लक्षण की 10 दिन, और 16 कांड की महीना भर तक। अरे 16 दिन रख लेते, महीना भर तक क्यों? तीर्थंकर प्रकृति बनेगी, नहीं बनने वाली है। फिर कभी 16 कांड पे मैं प्रवचन करूँगा, तो 16 कांड के में क्या पूजन है, पुराने कवियों ने लिखी, तो उसका क्या अर्थ है, उससे ही है। उसमें लिखा ही नहीं 16 कांड की पूजन नहीं है वो, तो बहुत क्लियर लिखा है क्या दरस विशुद्धि, क्या है वो, दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। 16 कांड दर्शन विशुद्धि आदि 16 कांड भावनाएं भाकर जो तीर्थंकर हुए हैं, है ना भाई, भाई तीर्थंकर पद पाए, पाए है, एक तो प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, अभी खत्म नहीं हुई बात। परम गुरु होए, अभी भी खत्म नहीं हुई। परम गुरु माने अरहंत भगवान बने, जय जय नाथ परम गुरु, परम गुरु की पूजा है वो। अरहंत तीर्थंकर अरहंत की पूजा है, 16 कांड की पूजा नहीं है। 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हाँ हाँ, उनकी पूजा है। 16 कारण भावन भाई तीर्थंकर जे भये, तो उनकी पूजन है, वो अरहंत भगवान की पूजन है, वो 16 कांड की नहीं। अभी कोई नहीं ऐसा 16 कांड, और हर एक को ऐसा मेरे को तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी। अरे जितना 24 ही बनेंगे, 10 कूड़ा कूड़ी सागर में, और 24 बनेंगे, उनके नामों की घोषणा हो गई। मेरा तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं है, कितना ही गला खराब करो। तो हमने फिर उसमें तुम लिख दें तो तुम तो पढ़ोगे ही, तो पढ़ो, देखो पढ़ो। पंच परम परमेष्टि पूजूं भाव से, उनकी वाणी पूजूं अधिक उत्साह से। रत्नत्रयमय परम शुद्ध उपयोग है, 10 धर्मों से मंडित पावन योग है। गिरि कैलाश महान और पावापुरी नहीं है। अब जो पता ही नहीं चलेगा कौन देखता है, कौन सुनता है, क्या है क्या नहीं है, चलती है। अब ये बता देंगे ना, कहाँ है, हमें नहीं करना, इसमें 16 कांड नहीं है, वो नहीं तो चलता है। तो एक बार तुम्हें सब कच्चा चट्ठा मालूम रहे, हमने बुद्धिपूर्वक क्या डाला है उसमें, कम से कम तुम्हें तो मालूम पड़ रहा है। तो हम ये सब चीज़ें तुम्हें एक दफ़े बता देंगे, जब जब हमारी अनुकूलता पड़ेगी, और सारा देश भी सुन ले, जान ले, तो तुम्हें फिर ताकत मिलेगी ना। तुम समझाओगे तो तुम्हें बता देना कि देखो दादा ने बताई है, मैं कहता हूँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो